इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। मानव जीवन है क्या? भगवान ने अपना स्वभाव बताते हुए कहा, प्राप्ति का अहम त्याग कर संसार में जो हमारा ममत्व फैला है उनको समेट कर। ममता कहाँ होती है? स्वार्थ में ममता है। परिवार में छोटे छोटे 5-6 बच्चे हैं और जिस बच्चे में आपका अपना स्वार्थ टिक गया उसमें आपकी ममता बढ़ जाएगी। स्वार्थ में ममता है। ठीक बोले ना? ये बड़ा होगा तो मेरे को पानी देगा, मेरी सेवा करेगा और सिर भी दबाएगा और पैर भी दबाएगा और जो कहूँगा सो मानेगा। स्वार्थ में ममता है। तो वही बच्चा हमारी एक दिन बात न माने तो उस दिन उसमें ममता नहीं होगी। उस दिन जो मानेगा उसमें हमारी ममता चली जाएगी। बाबा कागभूषण जी ने कहा, जेहिते कछु निज स्वार्थ होई तेहि पर ममता कर सबको। यही तन राम भगति मोहि जान ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। श्री गरुण जी महाराज ने पूछा कि हे पक्षी श्रेष्ठ, आओ आप इधर आओ, इधर आओ। आप किसी भी शरीर को प्राप्त कर लेने का वर प्राप्त किए हैं। कोई भी शरीर आपको मिल सकता है और मनुष्य के समान कोई शरीर नहीं है। नर समान नहीं कौनिव देहु, जीव देही जीव चराचर जाचत जेही। फिर आप कौवा ही क्यों बने रहना चाहते हैं? कागभूषण जी ने कहा, एहि तन राम भगत मोहि जामी ताते मोहि परम प्रिय स्वामी। तजमु न तन इच्छा निज मरना, क्योंकि तन बिनु वेद भगति नहीं भरना। निज इच्छा मृत्यु है मेरी, मैं शरीर त्यागता नहीं। क्यों? कौन त्यागना चाहता है शरीर? जब तक भगवत तत्व का बोध न हो जाए तब तक कोई मरना नहीं चाहता। और जिस क्षण भगवत तत्व का बोध हो जाए, ये तो नश्वर शरीर है। अरे जिंदगी एक किराए का है, एक न एक दिन खाली करना पड़ेगा। कब? मौत जब तुझको आवाज देगी तो घर से बाहर निकलना पड़ेगा। ये तो आपका मकान, हमारा शरीर, ये मकान किराए का है। जिस दिन मकान मालिक ने कहे मिस्टर पगार नहीं है, खाली करो, इस शरीर में आप कचहरी नहीं जाएंगे। भारत में खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे अधिक दूसरे के मकान कब्जा करने के मुकदमे हैं। रिपोर्ट आई है। हम लोग अपना मकान नहीं बनाते, ढूंढते रहते हैं किसका मकान है जो किराए पर मिल जाए और बाद में कब्जा हो जाए।
ये भी पाप है। लेकिन जो किराए पर रहता है वो क्या सोचता है, इनके पास था, इन्होंने बना दिया, हमारे पास रहने का परिवार है, हम रहेंगे। चिंतन भी बड़ा विराट है लोगों का। जननी समझान ही पर नारी, धन पराव विषते विष भारी। ते दूसरे की संपत्ति, जो संपत्ति हमारी नहीं है उस पर हम ममता करेंगे तो उसकी सजा हमको भुगतनी पड़ेगी। एक सूत्र है जो देवर्षि नारद जी ने, मीठा करो नारायण, देवर्षि नारद जी ने बाबा वाल्मीकि जी को कहा, हे ऋषिवर, आप जो कुछ भी कर रहे हैं इसका फल आपको भोगना पड़ेगा, घर वाले नहीं भोगेंगे। क्यों नहीं भोगेंगे? कहे पूछ के आओ। चले जाओगे तब? बोले बांध दो। बांध दिए, घर गए, आपने सुना होगा किसी ने स्वीकार नहीं किया। क्यों? जो कर्म करता है वही फल भी भोगता है। हम हमारों के लिए पाप क्यों करें भाई? हम अपने जीवन को बिगाड़ करके दूसरे को सुखी क्यों करें? क्या पड़ी है? हम अपने जीवन को सत्य पर ले चलें। दूसरा क्या करता है उसका अपना सोच, अपना चिंतन, जो करेगा सो भरेगा। भगवान ने बहुत अद्भुत सूत्र दिया यहां। सबकी ममता इन 9 में फैली पड़ी है। किसमें? माता पिता, भाई, बेटा बेटी, पति पत्नी, शरीर, रुपया, घर और बचे तो परिवार। इन्हीं में हमारी आपकी ममता सबकी फैली है। ये जो ममता है ये कैसी है? बड़ा पतला धागा है। देखिए ये धागा है, निकलो भाई, ये धागा है, ये टूट जाता है। इसी धागे से ये बना है, ये रामनामा धागे से बना है, लेकिन ये टूटने वाला, टूटेगा क्या? एक एक निकालें तो टूटेगा, और इसका समुच्चय बना लेंगे तो ये नहीं टूटेगा। संयुक्त होने पर नहीं टूटता है। जो ममता जीव की 9 में फैली है, जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृद परिवार, ये 9 संख्या है। इनमें जो ममता फैली है, इन सब पतले धागों को, कच्चे धागों को, पतले पतले सूत्रों को समेटकर मोटी रस्सी बटले। किसकी? ममता की। और क्या करे? चाहे जहां रहे, मन से मेरे पद में बांध दे। कौन? जो भी मम पद मन ही बांध बजो। कहीं जाना नहीं है, अपने घर से हिलना ही नहीं है। मन से मोटी रस्सी ममता की बटकर जब भगवान के पद में हम बांध देंगे तो इस बात का ध्यान रखिएगा, शोक, प्रसन्नता और भय तन को नहीं होता। आदमी जब बेहोश होता है तो उसको न शोक होता है, न प्रसन्नता होती है, न भय होता। अबोध बालक को कुछ नहीं होता। साधक जब ममत्व को भगवत चरण में मन से बांध देगा तो उसको न शोक होगा, न प्रसन्नता होगी, न डरना, कुछ नहीं होगा। हर्ष शोक भय नहीं मन मान। अरे भाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि मन तो अपने पास है नहीं, मन तो वहां चला गया।
मन लागा मेरो यार फकीरी में। हमारा मन भगवान में चला गया। मन 3 जगह पे रहता है, या तो तन में, या तो धन में, अथवा विषय में। भगवान में मन जल्दी जावे नहीं, जल्दी जाता ही नहीं। सोचिए, हम आप हम कहीं भी रहें, घर में रहिए, रन बन व्याधि विपत्ति में रही मन मरौ न रो। जो रक्षक जननी जठर सो हरि गय उन सो। क्यों चिंता करना? मन से भगवान के चरणों में लगना है, तन से नहीं लगना, धन से भी नहीं लगना। देखो भैया, धन की सेवा पुराण भगवान कहते हैं, धन से की गई भगवत सेवा सबसे निकृष्ट कोटि की सेवा है। क्यों? कई लोग कहते भाई मैं तो जा नहीं पाऊंगा, 1 रुपया मेरी ओर से ले जाओ, भगवान में लगा देना, जरा माइक पर नाम बोलना, रामदहीन चौधरी 50 रुपया नाम जरूर बोलना। क्यों? लोग सुन ले कि मैं भी वहां था। ये 50 रुपया साथ नहीं जावेगा। शरीर शांत होगा, पैसा नहीं जावेगा। मन परमात्मा में लग गया, तभी हमारा पौ 12 मन संसार में लगा रहा। एक भाई ने प्रश्न किया था कि महाराज, भगवान में बुद्धि लगती नहीं है और संसार में बड़ा मजा आता है, ऐसा क्यों है? भैया, जहां जितना अधिक आप रमेंगे वहां उतना रस आएगा। चूंकि हम संसार में रहने के अभ्यासी हो गए हैं, इसलिए हमको संसार में मजा आता है। अब आप 7वां दिन है ना, 7 दिन कथा सुने, भगवान की कथा 7 दिन। यदि आपको 7 दिन और कथा सुनाई जाए तो आप आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना? 1 महीना सुनाएंगे तो 1 महीना आएंगे? बताइए, कितने अच्छे हैं आप लोग हैं? हम भी अच्छे होते तो आपको 1 महीना सुना देते। बड़े अच्छे हैं आप लोग। ये जो आपको हम सुना रहे हैं, पहले नहीं सुनाते थे, अब सुनाने लगे हैं। ऐसा क्यों? अब पता चल गया है कि भगवान का भजन ही सत्य है और बाकी सब व्यर्थ है, असत्य है। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन आई जगत सब सपना। जो सपने सिर काटे कोई, जागे बिनु न दूर दुख होई। बिना जागे दुख दूर नहीं। जागना कैसा? ऐसा जागना है। परिवार में जिन जिन में हमारा ममत्व है उनमें बना रहे, वो छोड़ना नहीं है। उनमें रहना, उनको भ्रम में डाले रहना है और अपने अंदर से भगवान से भिड़े रहना है। आपने कहा अब तो मेरा भगवान है, आपसे कोई संबंध नहीं, आप अपना काम करो, अब मैं भगवान का भजन करूंगा। कोई पानी भी न देगा। घर में 1 गिलास पानी भी आपको नहीं मिलेगा। पानी लाओ, अब भगवान है आपके यहाँ वही देंगे, तब क्या करेंगे? इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए
महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।